जय जय श्री राम। परमपिता परमात्मा श्री परमेश्वर ने हम मनुष्य को मनुष्य तन दिया, तो हर मनुष्य में मनुष्यता तो होनी ही चाहिए। ये जीवन मनुष्य का बेकार नहीं जाना चाहिए और जिंदगी को समझना बहुत मुश्किल है। ये कोई संघर्ष तो इतना हम जानते हैं कि जीवन में संघर्ष तो करना ही पड़ता है, लेकिन जो धैर्य से बुद्धि से काम लेता है वो संघर्ष नहीं, वो तो आनंद हो जाता है। इसी जीवन संघर्ष नहीं आनंद है। जीवन को समझना वैसे तो बहुत मुश्किल है। कोई सपनों के खातिर अपनों से दूर रहता है और कोई अपनों के खातिर सपनों से दूर रहता है। मतलब कोई भी व्यक्ति अगर उन्नति करना चाहता है तो उसे अपने परिवार से दूर तो जाना ही होगा। अगर वो दूर नहीं जाएगा तो घर में ही बैठा रहेगा। इसलिए अच्छा है कि यदि आप मनुष्य बने हैं तो आप जीवन में कुछ नाम कमाएं। परिवार के साथ तो जीवन भर रहना ही है, लेकिन कुछ उन्नति भी तो करनी है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि कोई एक विचार लो। उन्होंने कहा था, ध्यान रखना, हर व्यक्ति के लिए कह रही हूं, कोई एक विचार लो, उसे ही अपना जीवन बना लो, उसी के बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उसे मस्तिष्क में, मांसपेशियों में, नसों में, खून में, शरीर के हर हिस्से में डूब जाने दो। दूसरे सभी विचारों को अलग रख दो। यही सफल होने का सबसे सबसे बड़ा तरीका है। अगर आप एक चीज पकड़ लोगे कि मुझे ये काम करना है, तो निश्चित है आपको सफलता मिलेगी। लेकिन एक काम को छोड़कर दूसरे काम के पीछे भागोगे तो फिर पहला काम भी अधूरा रह जाएगा। और कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ता हो तो उसे आगे बढ़ने के लिए दूसरे व्यक्ति का सहारा जरूरी है। सिर्फ दरिया बनकर किसी को डुबाना तो बहुत आसान है, मगर बात तो तब बनेगी जब आप जरिया बनकर किसी को बचाएंगे। जो व्यक्ति, नेता, अभिनेता, महापुरुष दूसरों के जीवन में आगे बढ़ने का अवसर सामर्थ्य होते हुए भी नहीं दे सकता, तो उसका ज्ञान, उसका कर्म दोनों ही बेकार है। लेकिन जो व्यक्ति साथ देता है, समझ लो वो तो जीवन भर के लिए पूजनीय हो जाता है। मुझे जिंदगी का ज्यादा तजुर्बा, ज्ञान तो नहीं है, पर इतना जरूर मालूम है कि छोटा आदमी बड़े मौके पर काम आ जाता है और बड़ा आदमी समय आने पर छोटी सी बात पर अपनी औकात दिखा जाता है। बोलता है कि हाँ मैं कर दूंगा, लेकिन बड़ा आदमी काम नहीं आता। लेकिन छोटा आदमी भले ही कितनी भी मदद कर दे, छोटी से छोटी भी, लेकिन वो काम आएगा। इसलिए व्यक्ति के लिए जरूरी है कि जिंदगी को समझे, वरना तो सारे साथी काम के, सबका अपना मोल, और जो संकट में साथ दे वो सबसे अनमोल। जीवन में हम उस व्यक्ति का गुणगान हमेशा करते हैं जब हम पे कोई विपत्ति आती है। उस समय कोई व्यक्ति अगर हमारा साथ दे दे तो हम जीवन भर उसका उपकार मानते हैं। लेकिन कुछ लोग नहीं भी मानते हैं, उसका उपकार चुका देते हैं और कहते हैं हिसाब बराबर।
लेकिन ऐसा नहीं होता, फिर भी वो उपकार बना रहता है, क्योंकि भगवान ने भी हर युग में उपकार चुकाया है। इसलिए सब लोग कैसी भी स्थिति पे रहें, खुश रहें। कोई माल में खुश है, बड़े बड़े जो माल रहते हैं, कोई माल में खुश है, लेकिन कोई दाल में खुश है, दाल रोटी। कोई माल में खुश है, कोई दाल में खुश है। अरे खुश नसीब तो वे लोग हैं जो हर हाल में खुश है, जो हर परिस्थिति का सामना कर लेता है। वो व्यक्ति है। इसे ध्यान रखें, इस जीवन में परमात्मा का नाम ही सबसे बड़ा है। कर्म तो करते ही हैं, लेकिन भगवान का नाम हमेशा लें, क्योंकि श्री राम नाम की लूट है, और लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। अगर अपने जीवन को सार्थक बनाना है तो आपको भगवान का स्मरण करना होगा, अपने विचार अच्छे रखने होंगे, क्योंकि जो व्यक्ति अपने विचारों को संभाल लेता है, विचार उस व्यक्ति के जीवन को संभाल लेते हैं। संस्कार, अच्छे संस्कार ही अच्छे चरित्र का निर्माण करते हैं। इसलिए हर व्यक्ति में अच्छे संस्कार होने चाहिए, क्योंकि सुबह उठते ही अगर आप बुराई करना शुरू कर दोगे, इससे तो अच्छा है कि देर से उठो। अगर सुबह जल्दी उठना है तो फिर आप अच्छे काम करो, लेकिन किसी की बुराई करना है तो फिर मत करो, सोए रहो, क्योंकि दिन अच्छे कर्म करने के लिए है और रात सोने के लिए। अब थोड़े बहुत तो निंदा, चुगली, बुराई, उसको भी स्थान मिला हुआ है पृथ्वी पर, लेकिन इतना भी नहीं करना चाहिए किसी दूसरे व्यक्ति के सामने बुराई कि तीसरा व्यक्ति आपको ही गलत समझने लगे कि ये तो साला है ही ऐसा। हम तो समझते थे कि अच्छा होगा, लेकिन देखो तो कितना बड़बड़ाता है, कितनी बुराइयां करता है। इसलिए कभी किसी का बुरा न सोचें। भाग्य में जो लिखा होता है वही होता है। दिन भर फालतू चर्चाएं करने से कुछ नहीं होता। इसलिए जो करना है वो अच्छी बातें करें, मन को शांति मिलेगी। उस परमात्मा का 2 पल के लिए स्मरण करें। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। बस यावर रामचंद्र जी महाराज की जय।